आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव की चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा गुरु भाई बहन। और हमारे इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम सुंदर सी कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहन, एक बूढ़ी गरीब महिला थी। वो प्रतिदिन भगवान शिव की चर्चा में जाया करती थी। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन वो महिला बूढ़ी चली जाती थी, भगवान शिव की चर्चा करती और वो शाम को वापस घर आ जाती थी। धीरे धीरे समय बीता। गुरु भाई बहन, वो बूढ़ी महिला के 3 लड़के भी थे जो पढ़ लिख के अब बड़ा हो गया था, शादी करने योग्य। तो गुरु भाई बहन, महिला ने सोची कि अब जो है अपने लड़के का शादी विवाह समय से कर देना चाहिए, पढ़ लिख के बड़ा हो गया है। गुरु भाई बहन, अब क्या होता है कि बूढ़ी महिला एक पड़ोस में जाती है, लोगों से कहती है कि मेरे लड़के की शादी के लिए कोई अच्छे ढंग की लड़की है, अगर जान पहचान में तो आप बताइएगा, हम अपने लड़के की शादी करेंगे। गुरु भाई बहन, अब क्या होता है कि बूढ़ी महिला जब पूरे नगर में खबर ये पहुंचाती है लोगों के बीच, तो लोगों ने बोला एक आकर के, हाँ है, आपके लड़के की शादी बहुत ही अच्छे घर परिवार में होगी, सो लड़की मिल गया है। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन की तरह बूढ़ी महिला चर्चा से आई और फिर लड़की देखने के लिए चली गई। उसको लड़की पसंद आया। गुरु भाई बहन, तब वो जो लड़का था वो खुद से ही माँ के साथ बोला कि मैं पसंद करूँगा तभी मैं शादी करूँगा। तो गुरु भाई बहन, वो लड़का अपनी माँ के कहे अनुसार फिर से लड़की देखने चला गया और माँ बेटा दोनों को पसंद हुआ। फिर वो शादी करके वापस आ गया घर और बहू आ गई। गुरु भाई बहन, बहू बेचारी बहुत ही अच्छी थी और वो प्रतिदिन की तरह शिव शिष्या बूढ़ी माँ जो थी चर्चा में जाती जब, तो उसकी बहू खाना पीना बनाकर और सास की सेवा बहुत करती थी, साथ ही घर परिवार भी अच्छे तरीके से चला रही थी। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बीता। अब उसके दूसरे लड़के की शादी करने के लिए बूढ़ी माँ अब व्याकुल थी। फिर से नगर में सबको जा कर के कहने लगी कि मेरे दूसरे लड़की की शादी योग्य कोई अच्छी सी लड़की देखना है। सो आप सबको पता है तो पता करके और हमारे लड़के की शादी जल्दी से करा दीजिए। गुरु भाई बहन, फिर नगर में फैलने लगी ये बात धीरे धीरे। तब जा कर के फिर से एक अच्छी लड़की मिल गई और वो भी गई, बूढ़ी माँ उसके लड़के भी साथ में। अब अच्छा लगी लड़की तो शादी करके ही उधर से आ गए लेकर के। गुरु भाई बहन, अब 2 बहुएं हो चुकी थी बूढ़ी माँ की। दोनों बहुएं मिलजुल कर बहुत अच्छे से रह रही थी। बूढ़ी माँ शिव चर्चा से आती, उसका खान पियन बहुत अच्छा से बनाती, बेचारी बहुत अच्छे से रह रही थी। बूढ़ी माँ की हर एक बात का आदर करती थी, सब बात आज्ञा का पालन करती थी। सही तरीके से बूढ़ी माँ के घर परिवार चल रहे थे धीरे धीरे और कुछ समय बीतने लगा। तब गुरु भाई बहन, उसके छोटे लड़के की बारी भी शादी की आ गई। तो गुरु भाई बहन, छोटे लड़के जब शादी योग्य हो गए तो बूढ़ी माँ फिर से नगर में सबको बताई कि मेरे छोटे लड़के की भी शादी करनी है, सो कोई अच्छी योग्य लड़की हो तो
अपने लड़के की शादी उससे करवाएंगे गुरु भाई बहन। तब जा कर के वो गई बेचारी बूढ़ी माँ, उसको लड़की पसंद नहीं आई। फिर उसके लड़के कहते हैं कि माँ मैं खुद से वो लड़की को देखने जाऊंगा। अब उसके लड़के गए बेचारे, और वो उसकी इतनी सुंदरता देखकर उसको तुरंत पसंद कर लिए और शादी भी करके साथ ही आ गए लेकर के गुरु भाई बहन। वो बेचारी बूढ़ी माँ अब दुख में थी कि सुंदरता से कोई किसी को कैसे पसंद कर सकता है। उसका स्वभाव, बोल, विचार ये भी तो सही होना बहुत मायने होता है जीवन में गुरु भाई बहन। अब धीरे धीरे बूढ़ी माँ का परिवार अच्छे से चल रहा था, पर धीरे धीरे समय बीतता गया। बूढ़ी माँ शिव चर्चा में जाती आती रोज रोज। अब एक दिन क्या होता है, उसकी छोटी जो बहू थी वो कहती है बूढ़ी माँ और गोतनी से अपना कि माँ जी और दीदी आप सब शिव गुरु महादेव को अपना गुरु मानते हैं क्या? तो बूढ़ी माँ और उसकी जो गोतनी जेठानी देवरानी थी कहती है हाँ मानते हैं, भगवान शिव हैं, इस धरती में कण कण में बसे हैं, इंसान के हर एक अंग अंग में बसे हैं महादेव। देवरानी तो कहती है कि नहीं हम नहीं मानते हैं कि भगवान होते हैं, हम भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, भगवान शायद नहीं होते हैं, भगवान होते तो देखते नहीं क्या? तब सास कहती है कि भगवान नहीं होते अगर तो हम सब भी नहीं होते। भगवान के आज हर एक कण कण में तो महादेव समाये हैं। भस्म जो भगवान शिव लगाते हैं वो कौन सी भस्म है? वो जब मनुष्य मर जाता है तो उसका दाह संस्कार होता है और वही भस्म को महादेव अपने शरीर पे धारण करते हैं। भस्म कैसे हुआ? जब इंसान मरा तब तो वो भस्म का रूप हुआ और महादेव उसको अपने तन पे लगाए। कितना बड़ा महत्वपूर्ण है कि इंसान के कण कण में महादेव का वास है। आप कहते हैं कि महादेव नहीं है, बेटी तुम भी महादेव को गुरु बनाओ। ये साफ सुथरी आंखों से महादेव तुमको दिखाई नहीं देंगे। जब अंदर का मन सुंदर और स्वच्छ बनाएगी तब तुमको महादेव नजर आएंगे। सो हम सांस लेते हैं, हवा चलती है तो क्या वो दिखती है, नजर आती है? नहीं ना, बस एहसास होता है, सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं। तो भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं डुलता है, भगवान के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। कहती हो भगवान नहीं है, भगवान कण कण में वास करते हैं और भगवान की मर्जी से ही हम सब जीवित हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अगर मनुष्य के हाथ में होता कोई भी चीज सृष्टि को चलाना तो मनुष्य चला सकता था, पर मनुष्य को भगवान ऊपर जो महादेव बैठे हैं वो कण कण में समाये हुए वही चलाते हैं सृष्टि को। अब हमारे शरीर में रक्त है तो क्या वो हम बनाए हैं? वो रक्त को हम बनाए हैं? नहीं। अगर आप बनाए हैं तो फिर से बनाइए, अलग में दिखाइए, तब हम मानेंगे कि हाँ आपका वो बनाया हुआ रक्त है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटी, वो सब के सब महादेव की रचना है। भगवान ही हमारे तन, मन, शरीर, अंग यानी कि कण कण से हमको विकसित किए हैं महादेव। हमारी 5 इंद्रियां जो बनी है वो महादेव की दया से बनी है, महादेव की आशीर्वाद से ही बनी है। ये सृष्टि भी महादेव की ही दया से बनी है।
बेटी महादेव है, भगवान के ऊपर विश्वास करो और भगवान शिव की आराधना करो। गुरु भाई बहन, छोटी वाली जो थी बूढ़ी अम्मा की पतोह, वो भगवान शिव की पूजा आराधना नहीं करती थी और बड़ी और मंझली जो थी वो भगवान शिव की पूजा आराधना अपनी सास के साथ करने लगी और शिव चर्चा में जाने लगी। सास, बड़ी बहू, मंझली बहू तीनों भगवान शिव को प्रतिदिन सोमवार और हर दिन महादेव के शिवलिंग पे जल अर्पित करती थी, पूजा आराधना करती थी, भगवान पे विश्वास भरोसा रखती थी। और उसके विपरीत छोटी बहू जो थी वो किसी दिन भी भगवान की आराधना पूजा अर्चना नहीं करती थी और ना ही वो भगवान के ऊपर विश्वास रखती थी। धीरे धीरे समय बीता और गुरु भाई बहन महादेव की दया से मंझली बहू और बड़ी बहू को दोनों को दो दो संतान हुआ, वो भी जौआ। गुरु भाई बहन अब बूढ़ी माँ बहुत ही खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी और उसी के ठीक विपरीत छोटी बहू जो भगवान के ऊपर विश्वास भरोसा नहीं रखती थी, उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब धीरे धीरे समाज में लोग उसे भला बुरा बोलने लगे, ताना उना मारने लगे। कुछ समय बीता, अब वो छोटी बहू को लगने लगा कि हम करें तो क्या करें, मर जाए क्या करें, जहर खा ले, कूद जाए, जो मन जो उसको मन में विचार आने लगा। अब तब सास समझाती है बहू को कि बहू कोई भी ऐसी काम मत करना जिसे लांछन लगे, तुम भगवान के ऊपर विश्वास करो बहू, एक बार मेरी बात मानो, भगवान शिव को अपना गुरु बनाओ, भगवान शिव की आराधना करो, चर्चा भजन करो और भगवान शिव को अपना गुरु बना लो बेटी। तो गुरु भाई बहन अब छोटी बहू भगवान के ऊपर जो विश्वास नहीं करती थी, अब लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत रोती और मन ही मन अपने को कोसती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीता और बूढ़ी माँ और बड़ी जेठानी और देवरानी जो थी मंझली, उसकी बातों को मानकर अब वो भगवान शिव के चरण में चली गई। कहती है, हे शिव गुरु महादेव, अब मुझे कुछ नहीं समझ आता है, बस आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। अगर आप संतान नहीं दे सकते हैं तो मृत्यु दंड दीजिए। अब वो माथा पटकने लगी। गुरु भाई बहन अब वहाँ के लोग जो भी थे, जो और भी कोई भगवान शिव के ऊपर विश्वास नहीं रखते थे, कहते हैं कि तेरे जैसे औरत को भगवान कभी दया नहीं करेंगे और भगवान तो होते ही नहीं हैं। गुरु भाई बहन वो भी भगवान को नहीं मानती थी, पर उस दिन बहुत रोने लगी, लोगों के बातों में आकर अपना सर फोड़ने लगी। तो गुरु भाई बहन सास की जो छोटी बहू थी उसकी सारी बात और मोह माया को भगवान शिव ऊपर माता पार्वती सुन रहे थे। गुरु भाई बहन वो माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि हे महादेव, देखिए आपकी जो शिव शिष्या थी उसकी पुतौह बहुत ही मोह माया में अब आ चुकी है, रो रही है, विलख रही है, दर दर की ठोकर खा रही है, ताना सुन रही है। भगवान शिव आप तो मेरे प्रभु हैं, दया कीजिए, अब उस महिला को भी कोख भर दीजिए। गुरु भाई बहन अब भगवान शिव कहते हैं कि हम उसकी पहले परीक्षा लेंगे, अगर वो परीक्षा में हमारी उत्तीर्ण हो गई तभी हम उसको संतान सुख की प्राप्ति देंगे। गुरु भाई बहन अब क्या होता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों भेष बदलकर अब धरती पे आते हैं और उसी जिस जगह महिला रो रही थी भगवान शिव के चरणों में, वहाँ पे एक बड़ा सा जीना था। वहाँ पे भगवान शिव माँ पार्वती भेष बदलकर बूढ़ा बुढ़िया का रूप लेकर बैठ गए और खूब रोने लगे। तो वो महिला देखती है, कहती है कि हे माता आप क्यों रोते हैं, क्या हो गया,
तो भगवान शिव माँ पार्वती कहते हैं हमको जोर की प्यास लगी है, बेटी पानी है तो पिला दो। गुरु भाई बहन, अब वो बहुत ही बिलख रो रही थी तो उसको कुछ नहीं सूझा, बस उसको महादेव की एक बड़ा सा बर्तन में जल सूझ रहा था। अब वो बेचारी गई, बहू जो थी छोटी गई और वही जल उठाकर महादेव जो बूढ़ा बुढ़िया का रूप लिए थे माता पार्वती उसको पिला दिए और कहते हैं कि अब चुप रहिए, मत रोइए। गुरु भाई बहन, अब भगवान से माँ पार्वती उठे और बोले कि बेटी तुम यहाँ मंदिर में क्या कर रही हो। तब वो बूढ़ी अम्मा की छोटी पुतौह कहती है कि हे माता जी क्या करेंगे, हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, पर देखिए मेरी सास और मेरी जेठानी देवरानी बहुत समझाई कि भगवान के ऊपर विश्वास करो, और देखो महादेव जी हैं पर हम नहीं किए। मेरी देवरानी और जो जेठानी है दोनों को संतान की प्राप्ति हुई पर मुझे नहीं हुई। आज शादी का 5 साल बीत गए हैं। गुरु भाई बहन, अब भगवान शिव और माता पार्वती दोनों बोलते हैं कि बेटी चिंता नहीं करो, तुम्हारी भी मन शुद्ध और निर्मल है। अगर तुम प्रतिदिन भगवान शिव को 1 लोटा जल, बेलपत्र और पूजा अर्चना करोगी धूप अगरबत्ती दिए से तो, और भगवान शिव की चर्चा में जाओगी, 3 सूत्र का पालन करोगी तो तुम्हें भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। प्रतिदिन सोमवार व्रत को करना, इससे तुम्हारे मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। गुरु भाई बहन, अब इतना कहे भगवान शिव और वहाँ से विलीन हो गए। गुरु भाई बहन, तभी वो बूढ़ी माँ की जो पुतौह थी, अब वही जहाँ पे भगवान शिव खड़े थे उसी को चरण स्पर्श करते हुए बहुत रोने लगे और कहने लगे, हे शिव जी महादेव माँ पार्वती, आपने मुझे दर्शन दिए और चले गए। आपकी यह दर्शन पाकर हमारे जीवन धन्य धन्य हो गई। गुरु भाई बहन, अब उस दिन से बूढ़ी माँ, उसकी बड़ी पुतौह और मंझली और छोटी दोनों तीनों पुतौह और बूढ़ी माँ सब मिलकर भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगी। धीरे धीरे कुछ समय बीता। अब छोटी बहू को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। तो गुरु भाई बहन देखिए भगवान शिव किस किस रूप में आते हैं, और हमारी जो भी मन में विचार भावना है कि भगवान नहीं है तो ऐसा सोच विचार नहीं रखना चाहिए। जो तन मन और श्रद्धा के साथ भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, महादेव शिव के ऊपर, तो शिव गुरु महादेव उसकी हर एक इच्छा को पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।